मेंस में आपको हाई स्कोर करना चाहिए, मतलब जितना है ना निचोड़ है, यानी कि सभी बुक यानी कह सकते हैं कि लुसेंट, क्राउन और घटनाचक्र सभी का निचोड़ है। किस टॉपिक से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है यही तो मायने रखता है, और कि जो मेहनत करता है ना उसका रिजल्ट जरूर होता है। जय हिंद साथियों, मैं एसआई नवीन कुमार। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बिहार दरोगा 1799 का यानी कि जिन लोगों का प्रीलिम्स में आप लोगों का सेफ स्कोर अगर आ रहा है तो मुझे पता है कि आप लोग मेंस में लगे होंगे, है ना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ कि प्रीवियस ईयर कितना हेल्पफुल हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो प्रीवियस ईयर का योगदान बहुत बड़ी होती है ना। प्रीवियस ईयर में आपको ये पता चलता है कि आपको कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, कम से कम इतना पता चल जाए, यानी कि कह सकते हैं कि सिलेबस के बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया हो जाएगा, है ना। और कौन से टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है ये भी आपको आइडिया हो जाएंगे, साथ ही साथ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं तो आपको बिल्कुल भी आइडिया हो जाएगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा मेंस 1799 में अगर आप एक स्थान अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से मेंस में आपको हाई स्कोर करना चाहिए, मतलब जितना ज़्यादा आप कर पाओगे ना आप सेफ रहोगे। आपको सेफ रहना, बॉर्डर पे रहोगे तो फिर गड़बड़ है मेरे भाई। बॉर्डर पे रहोगे ना तो क्या होता है कि आप तो एग्ज़ाम दे दोगे, लेकिन क्या होगा कि आपका मेरिट में प्रॉब्लम आ जाता है ना। मेंस भी निकल जाएगा, फिजिकल भी दे दोगे, लेकिन अंतिम में मेरिट में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं बिहार दरोगा में 1799 में एक सिक्योर सीट अपना करें तो आपको निश्चित रूप से आपको मेहनत अभी करते रहना चाहिए और प्रीवियस ईयर का एक बार एनालाइज कीजिए। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का एनालाइजिंग करके मैं आप लोगों को क्या करूँगा, टॉपिक लिस्ट दे दूंगा बिहार दरोगा 1799 मेंस वालों के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहोगे तो मैं सब्जेक्ट वाइज करके टॉपिक लिस्ट दे दूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कौन सब्जेक्ट से क्या पूछते हैं, कितना पढ़ें क्या नहीं पढ़े, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि आप लोगों के लिए मेंस के लिए मोटा मोटी अब कह सकते हैं कि आपको स्ट्रेटजिया बनाना चाहिए 60 दिन, कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं है ना। हो सकता है कि आपको अप्रैल में ले तो फरवरी मान के चलिए 5 फरवरी बीत गया है तो आपको पूरा मार्च हो गया, पूरा फरवरी हो गया, पूरा मार्च हो गया, यानी कि 70-75 दिन होंगे मान सकता हूँ। लेकिन आपको कोशिश करता रहना है, ये मान के चलना है कि 2 से 2.5 महीना है अभी, इसी में हमको सब कुछ करना है ना। हो सकता है कितने लोग फर्स्ट टाइम ही दे रहे होंगे, बिहार दरोगा 1799 की एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दिए होंगे तो उनको कुछ आइडिया नहीं लगता होगा क्या करें क्या नहीं करें। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 1707 यानी 2018 की वैकेंसी से ही लगातार छंट रहे हैं, है ना। हो सकता है 17 साल में मेरिट में छंट गए हो सकता है दौड़ में छंट गए कभी, तो कभी मान के पीटीए नहीं निकलता है। तो ऐसा नहीं कि बिहार में दरोगा बनना भी अपने आप में फर्स्ट अटेम्प्ट में सौभाग्य की बात है, इतना आसानी से तो हो नहीं पाता है सबको। लेकिन ये भी मैं बताना चाहता हूँ जो मेहनत करता है और अपने बैलेंस करके आप मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो मैं बता देता हूँ फिर से कि प्रीवियस ईयर का आप लोग एनालाइज कीजिए और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर से संबंधित और भी किताब जैसे घटनाचक्र है उसका भी एनालाइज कर लीजिए, उससे आपको टॉपिक का आइडिया मिल जाएगा। और मैंने बुक लिस्ट से संबंधित वीडियो बनाया है तो उसको भी आप लोग देखिए, आपको बहुत ही फायदा होगा मेरे भाई। और अगर आप इतना करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सक्सेस जरूर मिलेगी। और साथ ही साथ मैंने मेंस के लिए यानी बिहार दरोगा 1799 मेंस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो भी दे रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको भी जाइए। अभी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का 3 वीडियो दिया हूँ और भी हैंड रिटन फॉर्मेट में, तो वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल रहते हुए भी आप लोगों के लिए समय निकालता हूँ। तो आप लोग जाइए, उसको सपोर्ट कीजिए, आप देखिए उसको। और वो जो है ना निचोड़ है, यानी कि सभी बुक यानी कह सकते हैं कि लुसेंट, क्राउन और घटनाचक्र सभी का निचोड़ है। तो इसको बिल्कुल भी आपको कर लेना चाहिए क्योंकि उसमें वही मैंने ऐड किया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, यानी कि जिसको आपको पढ़ने में लगभग 3 से 4 घंटा निकल सकते हैं उसको मैंने आधा घंटा के अंदर कंप्लीट कर दिया है, लंबा से लंबा टॉपिक, है ना। जैसे कि गवर्नर जनरल का मैंने दिया है वीडियो, 1857 क्रांति का दिया है वीडियो, ये लंबे टॉपिक है अपने आप में, लेकिन इन गवर्नर जनरल वाला मात्र आधा घंटा में मैंने कर दिया है। देखिए उसमें से और बताइएगा कि कितना छूट रहा है आपको। जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं ना सभी को मैंने ऐड कर दिया है और वो वही फैक्ट है जो आपको सीधे एग्जाम में आने वाले हैं मेरे भाई। तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए।
और आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि सभी सब्जेक्ट का मैं वीडियो आपको दूंगा, है ना। यानी सभी सब्जेक्ट को मैं आपको पूरा विस्तार से आपको पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि किस टॉपिक से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही तो मायने रखता है। और आप लोग बिहार दरोगा के अगर क्रैक करना चाहते हैं तो कोचिंग वोचिंग के चक्कर में उतना नहीं रहिए। मैं फिर से बताता हूँ, क्योंकि आप लोग सेल्फ स्टडी से, जहाँ हो अभी वहीं से सेल्फ स्टडी से भी बिहार दरोगा की एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ये मेरा वादा है। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि जैसे मेरे बाजू पर स्टार आया है, आपके भी बाजू पे स्टार जरूर आएगा, है ना। क्योंकि जो मेहनत करता है उसी का तो रिजल्ट होता है मेरे भाई। तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि क्या होगा नहीं होगा, अभी से कुछ नहीं सोचना है। मैं जो बता रहा हूँ उसको आप लोग फॉलोअप कीजिए, आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि मैंने देखा है कि जो मेहनत करता है ना उसका रिजल्ट ज़रूर होता है, उसका रिजल्ट ज़रूर होता है, यकीन मानिए मेरे भाई। जो मेहनत ही नहीं करेगा उसका क्या खाक रिजल्ट होगा, क्योंकि ऊपर वाला भी तो जानता है कौन मेहनत कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आपको रिजल्ट लाने से कोई रोक नहीं सकता है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए आप लोग आगे की तैयारी करते रहिए और जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं पूरा अपना जी जान झोंक दीजिए और ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं रहिए। और आने वाले समय में आपको एग्ज़ाम है, यानी कि अप्रैल में आपको ADU का भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, है ना। और बिहार दरोगा का भी एग्ज़ाम हो सकता है, ये मान के चलिए। और बिहार सचिवालय का भी एग्ज़ाम आने वाले समय में होगा। तो ये मान लीजिए कि एग्ज़ाम का भरमार है बिहार में। और जुलाई में ही BPSC का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके अभी आसपास में कह सकते हैं वैकेंसी ही वैकेंसी है, और इसको आप लोग बिल्कुल भी नहीं गंवाएंगे मेरे भाई। क्योंकि इसी से मान लीजिए कि आपको इसी में से एक सीट सिक्योर कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। तो ये मान के चलिए कि जिन भाइयों का बिहार दरोगा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अच्छा गया है, मैं मानता हूँ कि आप लोग मेंस में लगे होंगे। तो ये मान लीजिए कि हमको इस बार फाइनली एक सीट सिक्योर कर लेना है ना। क्योंकि अगर इतना कर लेते हो तो आप समझिए कि आपकी ज़िंदगी धन्य हो जाएगा और ये जो बेरोजगारी का धब्बा है ना मेरे भाई वो मिट जाएगा। तो ये ज़रूरी भी हो जाता है। आप अगर एक सीट हासिल कर लेते हो तो न केवल आप अपना सपना पूरा होता है, आपके परिवार का सपना पूरा होता है, आपके प्रति आपका परिवार जुड़ा होता है ना। और समाज में आपको देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। तो ये मान लीजिए कि इस बार किसी भी सूरत में 2026 में एक सीट पक्का करना है। इसके लिए आपको गांठ बांध के चलना कि मेहनत करेंगे, मेहनत करने से नहीं चुकेंगे, जितना करना पड़े जी जान लगाना पड़े, लेकिन करेंगे तो करेंगे और आपका रिजल्ट जरूर होगा। इसी के साथ धन्यवाद।